यीशु मसीह के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। एक दफ़ा फिर हाजिर हैं प्रोग्राम यीशु के संग चले में आप सबकी खिदमत में। दोस्तों, आज हम जानेंगे चौथे कलमे के बारे में जो खुदाम यीशु मसीह ने सलीब पर अदा किया। अगर हम देखें मुकद्दस मरकज़ के मार्फत खुदाम यीशु मसीह की लिखवाई गई इंजील उसके 33 से उसके 15 बाब उसके 33 से 34 तो लिखा है, जब दोपहर हुई तो तमाम मुल्क में अंधेरा छा गया और तीसरे पहर तक रहा। और तीसरे पहर को यीशु बड़ी आवाज़ से चिल्लाया, अल्लुही अल्लुही लमा शबक्तनी, जिसका तर्जुमा है, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आमीन। अगर हम मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत खुदाम यीशु मसीह के लिखवाई गई अंजील उसका 27 बाब उसके 46 आयत को देखें तो मत्ती रसूल ने भी इस वाक़े को और इस कलमे को बयान किया है। तो अजीज़ों, मुकद्दस मत्ती रसूल और मुकद्दस मरकज़ रसूल दोनों ने इस कलमे को और इस वाक़े को एक जैसे अल्फाज में बयान किया है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि मुकद्दस मरकज़ रसूल ने अल्लुही अल्लुही और मुकद्दस मत्ती रसूल ने एली एली का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, लेकिन इन दोनों का मतलब एक ही है, यानी ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा। अजीज़ों, बेसिकली चौथा कलमा एक पुकार है, एक कामिल इंसान की अपने खुदा के लिए। ये एक दर्द भरी पुकार है जो एक कामिल इंसान ने अपने बाप से सलीब पर करी। लिखा है, तीसरे पहर यीशु ने बड़ी आवाज़ से चिल्लाकर कहा, अल्लुही अल्लुही लमा शबक्तनी, जिसका तर्जुमा है, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यानी खुदाम यीशु मसीह तो इस ज़मीन पर आया ही इसलिए था कि वो दुखों के तमाम मरहलों को बर्दाश्त करके उन तमाम रास्तों से गुजर कर हमारी निजात का बंदोबस्त करे। यानी खुदाम यीशु मसीह अज़ल से, वो हमेशा से इस बात से वाकिफ़ था कि उसे दुखों के किन किन मरहलों से गुजर कर हमारी निजात का बंदोबस्त करना था। तो फिर खुदाम यीशु मसीह ने सलीब पर ये कलमा क्यों अदा किया कि ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आज हम इस बात पर गौर करेंगे। अगर हम नए अहदनामे का तफसीलन मुताला करें तो हमें खुदा बाप और खुदा बेटे की रफ़ाकत का, उनकी रिलेशनशिप का पता चलता है। जैसे खुदाम यीशु मसीह ने खुद कहा, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, बाप ने मुझे भेजा है, खुदा का रूह मुझ पर है, मैं उसमें हूँ, वो मुझ में है, मैं और बाप एक हैं। इसी वजह से खुदाम यीशु मसीह जब गतसमनी बाग में दुआ कर रहे थे, जब वो पकड़वाए जाने को थे, तो उन्होंने खुदा बाप से दुआ की कि अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, क्योंकि खुदाम यीशु मसीह ये इस बात से वाकिफ़ थे। वो अच्छी तरह ये बात जानते थे कि अगर हमारे गुनाहों का बोझ उन पर आ जाएगा, जब हमारे गुनाह उन पर आ जाएंगे तो खुदा बाप उनसे जुदा हो जाएंगे, तो खुदा बाप का रूह उनसे जुदा हो जाएगा। लेकिन फिर भी खुदाम यीशु मसीह ने उनसे कहा कि मेरी नहीं बल्कि सिर्फ तेरी मर्जी की। यानी इस सब से हमें पता चलता है कि खुदाम यीशु हमेशा से बाप की रफ़ाकत में थे। हमेशा से बाप का और बेटे का रिश्ता जो था वो एक अटूट रिश्ता था और वो रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग था और वो हमेशा से खुदा बाप की रफ़ाकत में थे। लेकिन ये पहला कलमा था, पहला लम्हा था सलीब पर, जब खुदाम यीशु मसीह को ये एहसास हुआ कि खुदा का रूह उससे जुदा हो गया, क्योंकि हम इस दुनिया के तमाम गुनाह जो थे वो उस वक्त खुदाम यीशु मसीह पर थे और गुनाहों की वजह से खुदा बाप उससे जुदा हो गया, खुदा का रूह उससे जुदा हो गया। और ये पहला लम्हा था जब खुदाम यीशु मसीह को ये महसूस हुआ कि बाप उससे जुदा हो गया और खुदा बाप ने जुदाई को महसूस किया खुदाम यीशु मसीह। और अगर हम देखें तो लिखा है, तमाम मुल्क में अंधेरा छा गया। यानी अगर हम होली बाइबल में देखें तो वहाँ पर लिखा है, डार्कनेस कवर द होल लैंड, यानी तमाम रुए ज़मीन पर अंधेरा छा गया। सिर्फ उस मुल्क में नहीं बल्कि इस पूरी दुनिया में अंधेरा छा गया। और अजीज़ों, ये अंधेरा हमारे गुनाहों का अंधेरा था, हमारी खताओं का अंधेरा था, हमारी बदकिरदारियों का, हमारी गलतियों का, हमारी खताओं का अंधेरा था, जिसने खुदा बाप और खुदा बेटे में जुदाई कर दी, जो खुदा बाप और खुदा बेटे की जुदाई का सबब बना। ठीक वैसे ही जैसे गुनाह के बाइस बागे अदन में जब नाफरमानी हुई, जब बागे अदन में गुनाह हुआ तो वो गुनाह इंसान और खुदा बाप की जुदाई का सबब बना। लेकिन जब खुदाम यीशु मसीह ने सलीब पर हमारा कफ़ारा दिया, खुदाम यीशु मसीह ने इसीलिए खुदा बाप की जुदाई को महसूस किया, इसीलिए बर्दाश्त किया ताकि वो हमारी निजात का बंदोबस्त कर सके, ताकि वो हमें तमाम गुनाहों से रिहाई बख्श सके, ताकि वो हमें तमाम गुनाहों से निजात बख्श सके। इसीलिए
उसने खुदा बाप से जुदाई को बर्दाश्त किया ताकि इंसान और खुदा बाप में जो अदन में जुदाई थी उसको ख़त्म कर सके और खुदा बाप और इंसान में मिलन करवा सके। अगर हम देखें मुक़द्दस मरकज़ रसूल की 15 बाब को अगर हम तफसीलन मुतालिया करें तो वहाँ हमें पता चलता है कि खुदाम यीशु मसीह के जान देने के बाद हैकल का पर्दा 2 टुकड़े हो गया और वो सूबेदार जो खुदाम यीशु मसीह की सलीब के पास खड़ा था खुदा पर ईमान ले आया। यानी खुदाम यीशु मसीह के सलीब पर जान देने के बाद खुदा बाप सिर्फ हैकल तक महदूद नहीं रहा बल्कि वो तमाम रूए ज़मीन पर इंसान के दरमियान रहने लगा और इंसान खुदा बाप पर ईमान लाने लगा, खुदा यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करने लगा और वहाँ पर लोगों ने कहा कि यकीनन ये खुदा का जिंदा खुदा का बेटा है। और जब खुदा यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी तो खुदा यीशु के सलीब पर जान देने के सबब से इंसान खुदा पर ईमान लाने लगा और खुदा को अपना खुदा यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करने लगा। अब अजीज़ों, खुदा यीशु तो कामिल इंसान है, वो कामिल खुदा है, उसने तो कभी कोई गुनाह नहीं किया, वो बेऐब है। सिर्फ हमारे गुनाहों का बोझ लेकर वो सलीब पर चढ़ गया और उसने हमारी निजात का बंदोबस्त किया। लेकिन हम क्या हैं? जब खुदा यीशु ने गुनाह के सबब से, हमारे गुनाहों के सबब से खुदा यीशु मसीह से खुदा बाप जुदा हो गया तो हम क्या चीज़ हैं? हम तो उसके हाथ की कारीगरी हैं। तो जब हम गुनाह करते हैं तो इसी तरह खुदा का रूह हमसे भी जुदा हो जाता है। जब हम बदी करते हैं, जब हम खुदा के कलाम की नाफरमानी करते हैं तो खुदा का रूह हमसे भी जुदा हो जाता है, जैसे साउल बादशाह और शमसून ने किया। खुदा का रूह जब तक शमसून के साथ था वो एक ज़बरदस्त सूरमा था, लेकिन नाफरमानी के सबब से, गुनाह करने के सबब से जब शमसून ने खुदा की नाफरमानी की तो खुदा का रूह ना सिर्फ उससे जुदा हुआ बल्कि वो एक ज़बरदस्त सूरमा से एक आम इंसान बन गया। और इसी तरह जब साउल बादशाह के साथ खुदा का रूह था, वो एक बादशाह था, इसराइल पर हुकूमत करता था, लेकिन जब उसने नाफरमानी की, जब उसने गुनाह किया तो खुदा का रूह उससे जुदा हो गया, खुदा उससे जुदा हो गया, बल्कि लिखा है कि खुदा की तरफ से बुरी रूह उसे सताने लगी। तो अजीज़ों, ऐसा ही जब हम गुनाह करते हैं, जब हम बदी में होते हैं, जब हम बदकिरदारी करते हैं, जब हम खुदा के कलाम के खिलाफ काम करते हैं तो खुदा का पाक रूह हमसे भी जुदा हो जाता है और हम मुश्किलात में घिर जाते हैं, बीमारियों में घिर जाते हैं और गुनाह हमारे इर्द गिर्द होते हैं, हम गुनाहों के दलदल में धंसते चले जाते हैं, हमारे हालात बद से बदतर हो जाते हैं। लेकिन फिर भी खुदा के कलाम में लिखा है कि जब हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं तो वो हमें मुआफ़ कर देता है, क्योंकि वो हमारा आसमानी बाप है। और लिखा है पहला यूहन्ना पहला बाब उसकी 9 आयत में, अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के पाक करने और हमें सारी नाराज़गी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। यानी जब हम अपने गुनाहों से निजात पाना चाहते हैं तो हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं और यकीनन वो हमारे गुनाहों को मुआफ़ करता है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने गुनाहों का इकरार करें, ना कि अपने गुनाहों को छुपाएं, क्योंकि लिखा है इमसाल 28 बाब उसकी 13 आयत में, जो अपने गुनाहों को छुपाता है कामयाब ना होगा, लेकिन जो उनका इकरार करके उनको तर्क करता है उस पर खुदा की रहमत होगी। तो अजीज़ों, खुदावन हमारा खुदा रहीम और गफूर खुदा है, वो मुआफ़ करने में सच्चा और आदिल है, वो मुआफ़ी का सरचश्मा है, वो अपने लोगों को मुआफ़ कर देता है, बल्कि हमें अपने बेटे और बेटियां बना लेता है। और ज़बूर 103 उसकी 12 आयत में लिखा है, जैसे पूरब पश्चिम से दूर है वैसे ही उसने हमारी खताएं हमसे दूर कर दी हैं। बस ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने गुनाहों का इकरार करें, अपनी खुदी का इनकार करें और हर रोज़ अपनी सलीब उठाकर उस कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें। वो जो ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु है उसको तकते रहें और हमेशा उसके पीछे चलते रहें। खुदा यीशु मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे।